दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर, मीडिया से की चर्चा। सुरेश पचौरी और अन्य कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाने वाले मामले को लेकर बोले, दो तरह के लोग होते हैं। एक वे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया है उन्होंने सोच समझकर विचारधारा में प्रवेश किया है। इस देश में तीन विचारधारा हैं। एक है कम्युनिस्टों की, एक नेहरू गांधी की जो सांप्रदायिक सद्भाव की है, और तीसरी विचारधारा है आरएसएस संघ की। और अब जो छोड़कर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि विचारधारा की बात है। भाजपा के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ी, इस सत्ता और कुर्सी राजनीति में मेरे लिए तो महत्व नहीं है, जो विचारधारा का है। मैं सन 1971 में कांग्रेस में आया था, सोच समझ कर आया था। जनसंघ मुझसे चाहती थी, आरएसएस के लोग मैं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का साथ चुना। सन 1977 में भी लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी जन जन में है। नेता कहते हैं कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है नहीं जाएगा। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस हिंदू व्यक्ति ने मंदिर निर्माण कराया है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराना, अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना और सनातन धर्म के विपरीत है। मंदिर का जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाए तब तक कलश और ध्वजा ना चढ़ाई जाती, तब तक स्थापना नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हम सब ने चंदा दिया है। अदालत के फैसले के बाद हम सब ने स्वीकार किया है, उसकी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए नरसिम्हा राव ने चारों शंकराचार्य रामानंद संप्रदाय के रामानंद न्यास का गठन किया गया था, उसे निर्माण करना था। कई सदियों से सेवा करता रहा मंदिर में, उनसे उन्हें पूरा अलग कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद को बीच में लिया है, 1965 में इसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म तो हजारों साल पुराना है, बिल्कुल गलत है। उनकी जमीन को डर था। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस हिंदू व्यक्ति ने कोई मंदिर का निर्माण कराया है, मैं तो कहता हूँ संजय शुक्ला जी ने तो मंदिर का निर्माण कराया है उनके परिवार ने, तो अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करना ये सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत है। और ये अगर होता है तो एक विनाश के लक्षण है। मंदिर का निर्माण जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक कलश ना चढ़ जाए, ध्वजा ना चढ़ जाए, तब तक स्थापना नहीं हो सकती। मोदी जी ने केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का एक बहाना बनाया। अरे उसमें चंदा हम सब ने दिया, कौन ने नहीं दिया? हमने भी चंदा दिया उसके अंदर। अदालत के फैसले के बाद हम सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता थी। मंदिर के निर्माण के लिए नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्य और रामानंदी संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी को लेकर एक रामालय न्यास का गठन किया। उससे निर्माण कराना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा जो कि कई सदियों से सेवा करता रहा है हनुमानगढ़ी में और मंदिर में, उनको उससे बिल्कुल अलग कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को ले आया। विश्व हिंदू परिषद कौन सा हमारे हिंदुओं की संस्था हो गई? 1965 में उसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। शंकराचार्य जी की पीठ 2500 साल पुरानी है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको कहीं ना कहीं डर था। उनकी जमीन है, कॉलोनियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, क्या क्या है। सर सुरेश पचौरी जी देखिए, बात यह है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में प्रवेश जो किया है वो सोच समझ के विचारधारा के लिए किया है। इस देश में तीन विचारधाराएं हैं। एक है कम्युनिस्टों की, एक है गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव की, और भारतीय संविधान की जो मूल का जो आधार है उस पर जिनका विश्वास है। तीसरी विचारधारा है संघ की।
अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई विचारधारा की बात है। और विचारधारा की अगर बात ही तो कांग्रेस में आए क्यों? कांग्रेस से चुनाव लड़े क्यों? भाजपा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? तो ये सत्ता और कुर्सी का राजनीति में कम से कम मेरे लिए तो उतना महत्व तो नहीं है जितना कि विचारधारा है। मैं सन 71 में कांग्रेस में आया और सोच समझ के आया। जनसंघ मुझे चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं, आरएसएस के लोग चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना और जीवन भर उसके लिए लड़ाई लड़ी। 77 में भी लोग कहते थे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं उस समय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। यहाँ से जगदीश शर्मा जीते थे, सुरेश सेठ जीते थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी जन जन में है। नेता जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नहीं जा रहे। सर, लेकिन